वंदे मातरम। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर। फाइनली जैसा मैंने कहा था, सितंबर बैच की जो मेडिकल असिस्टेंट की वैकेंसी आएगी तो आ चुकी है। ठीक है, मैंने नहीं कहा था अप्रैल बैच की नहीं आएगी, तो अप्रैल बैच की नहीं है। ठीक है, नोटिफिकेशन अपन पढ़ लेते हैं क्या क्या रहने वाला है। देखो, सबसे पहले आप देख सकते हैं एसएसआर मेडिकल असिस्टेंट की जो वैकेंसी है वो आ चुकी है। एसएसआर मेडिकल 2025 बैच और 2026 बैच, दोनों बैच की एक साथ वो कराने वाले हैं। और सबसे बड़ी बात, कोई भी शॉर्ट लिस्टिंग नहीं होगी इसमें, सीधा सीधा रिटर्न एग्ज़ाम कंडक्ट कराया जाएगा आपको। तो आप टेंशन फ्री रहना, ठीक है। पढ़ाई ज़ोरों से करना है आपको। ओनली अनमैरिड मेल कैंडिडेट, और ये वैकेंसी सिर्फ मेल कैंडिडेट के लिए है, इसमें फीमेल का कोई कोटा नहीं है। तो आपके लिए बेनिफिट और ये है, ठीक है। इसकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की बात करें तो अपन देख सकते हैं इसकी जो 10+2 पास होना चाहिए विद फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी से, ठीक है। 50% मार्क्स एग्रीगेट होना चाहिए और 40% ईच सब्जेक्ट, मतलब 40 नंबर, मतलब प्रत्येक सब्जेक्ट में आपके 40 नंबर हो और एग्रीगेट परसेंट आपकी 50% हो, ठीक। अभी आपको मेन क्या रहने वाला है, डेट ऑफ बर्थ का कॉलम। अगर ये समझ गए, देखो एएसएसआर मेडिकल असिस्टेंट 1/2025 की जो डेट ऑफ बर्थ रहेगी 1 सितंबर 2004 से लेके 29 फरवरी 2008 तक रहेगी, ठीक है। अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ 1 सितंबर 2004 से, अगर आपका जन्म 1 सितंबर 2004 को भी है ना, आप फॉर्म फिल कर सकते हैं, ठीक है। घबराना मत बच्चे, आप फॉर्म फिल कर सकते हैं, ठीक है। 29 फरवरी 2008 तक, ठीक। अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ 1 जुलाई 2005 से लेके 31 फरवरी 2008 तक है, तो आप एसएसआर 2026 बैच का फॉर्म के लिए एलिजिबल हैं। अब ये मत समझना कि आप 1 सितंबर 2004 के हैं और आपने एग्ज़ाम दिया है सितंबर बैच के लिए, तो आप इसमें कंडक्ट नहीं किए जाएंगे, आप इसमें भी कंडक्ट किए जाएंगे, ठीक है। घबराना नहीं बच्चे, देखो ध्यान से पढ़ो नोटिफिकेशन, सारा चीज़ नोटिफिकेशन में दे रखा है इन्होंने क्लियरली, ठीक। अभी अपन देख लेंगे, इन्होंने बड़े ही अच्छे ढंग से समझा रखा है। कैंडिडेट बॉर्न बिटवीन 1 सितंबर 2004, ठीक, 2008 आर एलिजिबल फॉर अप्लाई INET 2025 के लिए तो अप्लाई रहेगा ही। फर्दर कैंडिडेट शैल बी एलिजिबल फॉर स्टेज 2, वो कैंडिडेट जिसने फॉर्म भरा है वो स्टेज 2 के लिए एलिजिबल रहेगा। रिक्रूटमेंट प्रोसेस एज द रिस्पेक्टिव बैच एज पर सोन एज क्राइटेरिया, जो एज क्राइटेरिया आपको दिखाया गया है वो एज क्राइटेरिया में आप एलिजिबल रहेंगे, ठीक। अभी देखिए, सैलरी तो आपको पता ही है, नेवी वाले सैलरी कितनी देते हैं। ट्रेनिंग के टाइम आपको 14,600 रुपये का सैलरी मिलेगी, और ट्रेनिंग के बाद आपको मोटा मोटा लेवल 3 की जॉब है, आपकी मोटा मोटा सैलरी 55+ हज़ार बनेगी, ठीक है। इतनी सैलरी आपकी बनेगी, ठीक है। सैलरी का तो बात ही अलग है, नेवी एयरफोर्स की सैलरी, ठीक है। अभी आ जाओ, जो मैंने कहा था इस बार एग्ज़ाम होगा, रिटर्न तो होगा। मतलब भाई, मैं जो इन्फॉर्मेशन लाता हूँ ना, वो एकदम रियल और ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन लाता हूँ, ठीक है। जो इसका सिलेक्शन प्रोसेस है ना, स्टेज 1 INET एग्ज़ाम विल बी कंडक्टेड ऑफ एसएसआर मेडिकल असिस्टेंट 2025 बैच के लिए और 26 बैच के लिए, दोनों बैच के लिए रहने वाली है, ठीक है। तो घबराना नहीं है बच्चे, आपको एक एग्ज़ाम देना है, आप दोनों बैच के लिए एलिजिबल रहेंगे, ठीक है। आपके जो फॉर्म है वो 29 मार्च से भरे जाएंगे, 29 मार्च से 10 अप्रैल तक। घबराना नहीं है आपको बच्चे, फॉर्म बड़ी सावधानी पूर्वक भरना है, क्योंकि फॉर्म में गलती बिल्कुल नहीं करना है, ठीक है। और इसका जो एग्ज़ाम रहेगा स्टेज 1 का, वो आपका कब रहेगा, स्टेज 1 का एग्ज़ाम रहेगा वो आपके मई के महीने में रहेगा। मई का महीना मान लो मोटा मोटा फर्स्ट वीक ऑफ मई, ठीक है। तो आपके पास मोटा मोटा तैयारी के लिए टोटल 45 डेज़ ही बचे हैं। 45 डेज़ में आपकी तैयारी कंप्लीट होनी चाहिए, ठीक है। उसके लिए मैं क्लासेस लेके आने वाला हूँ बहुत जल्द, ठीक है। सब्जेक्ट स्पेशल, ठीक है। किसकी क्लासेस लाऊंगा मैं क्लासेस लाऊंगा जो बच्चे अभी यूट्यूब पर टीचर अवेलेबल नहीं है उसकी, ठीक है, बायोलॉजी की, ठीक है। मैं गारंटी लेता हूँ आपके 25 में से
20 क्वेश्चन तो ऐसे आसानी से जाएंगे। मैं जो पढ़ाऊँगा वो रियल एवं ऑथेंटिक पढ़ाऊँगा, सिलेबस रिगार्डिंग पढ़ाऊँगा, ठीक है। क्योंकि मेरे साथ वाले मेरे फ्रेंड ने इसका एग्ज़ाम दिया था और वो उसको भी बायोलॉजी मैंने ही पढ़ाई थी और वो आज सिलेक्टेड है, ठीक है। अभी देखो, द इंडियन नेवी एंट्रेंस टेस्ट, ये आपका एग्ज़ाम 100 नंबर का होगा टोटल पूरा, ठीक है। 100 मार्क्स का 100 क्वेश्चन आएंगे, 1 मार्क्स का ही रहेगा, ठीक है। और दोनों भाषाओं में आएगा, हिंदी एंड इंग्लिश में पेपर होगा, इंग्लिश, फिजिक्स, बायोलॉजी और जनरल अवेयरनेस, ठीक। मोटा मोटा एसएसआर का जो सिलेबस रहता है पूरा वही सिलेबस रहेगा, बस मैथ की जगह पे क्या आ जाएगा, बायो आ जाएगा, ठीक है। इसके सिलेबस के रिगार्डिंग मैंने पहले वीडियो बना चुकी है, सिलेबस क्या क्या रहता है वो वीडियो मैंने आप देख लेना अगर नहीं है, ठीक है। और इसमें नेगेटिव मार्किंग भी रहने वाली है, कितने की, 0.25 की नेगेटिव मार्किंग रहेगी, ठीक है। तो आपको जो क्वेश्चन आता है वही सॉल्व करना है, ठीक है। अभी ये क्या कह रहा है, इंडियन नेवी रिजर्व द राइट टू कंडक्ट शॉर्ट लिस्टिंग ऑफ द कैंडिडेट बेस्ड ऑन मार्क्स ऑब्टेन। इंडियन नेवी अपने पास अधिकार रखता है जो बच्चे शॉर्ट लिस्टिंग ऑफ द कैंडिडेट बेस्ड ऑन मार्क्स ऑब्टेन बाय क्वालिफाइंग एग्जाम इन 12th और 10th एग्जाम इन केस ऑफ एक्सट्रेनियस सर्कमस्टेंसेज रिजल्टिंग ऑफ नॉन कंडक्ट INT, ठीक है, एज पर सर्विस रिक्वायरमेंट, ठीक है। उनका ये कहना है अगर वो एग्ज़ाम कंडक्ट नहीं करा पाते हैं तो वो क्या करेंगे, आपसे सीधा सीधा 10th और 12th के बेसिस पे शॉर्ट लिस्टिंग, अगर उन्होंने एग्ज़ाम नहीं कराया तो। इस पे ध्यान नहीं देना बेटा। देखो अगर वो, देखो नेवी वालों ने कहा है एग्ज़ाम कंडक्ट कराएंगे तो वो एग्ज़ाम कंडक्ट कराएंगे, ठीक है। क्योंकि एग्ज़ाम कंडक्ट कराएंगे तो उसी हिसाब से वो एग्ज़ामिनेशन फ़ीस भी लेंगे। एग्ज़ामिनेशन फ़ीस कितनी है, 550 प्लस 18% GST, तो मोटा मोटा कितने रुपये लेंगे, 650 लेंगे। अगर वो 650 का पेमेंट आपसे कराएंगे तो उनको आपको एग्ज़ाम भी लेना पड़ेगा, ठीक है। पहली बार जो नोटिफिकेशन लगाया था उसमें फॉर्म फीस नहीं लग रही थी, फॉर्म फीस 0 थी, तो उसमें उन्होंने शॉर्ट लिस्टेड किया था, ठीक है, समझ गए ना। तो इस बार फीस ले रहे हैं तो वो एग्ज़ाम भी कराएंगे, ठीक है। हाँ, एनी चांस नहीं होता है एग्ज़ाम तो वो क्या कर लिखा है, रिजल्टिंग ऑफ नॉन कंडक्ट INT एग्ज़ाम, तो आप के 12th के हिसाब से शॉर्ट लिस्टिंग करेंगे, पर ऐसा कुछ नहीं होने वाला है, सीधा सीधा आपका एग्ज़ाम होगा ऑनलाइन, ठीक है। हाइट क्राइटेरिया आपको पता ही है, 157 हाइट रहती है इसमें, ठीक। और टैटू, हाँ, मेडिकल स्टैंडर्ड, आई विज़न, ट्रेनिंग, ये सब देख लेना आप लोग। मैंने जो मेन प्रोसेस थी वो मैंने आपको बता दिया है, ठीक है। अभी जो NCC वाले कैंडिडेट है उनको स्टेज 1 का एग्ज़ाम नहीं देना, उनके लिए बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी रहने वाली है ये, ठीक है। उन्होंने डायरेक्ट सेकंड फेज़ का एग्ज़ाम देना है, ठीक है। अभी देख लो, मैं सब पढ़ के दिखा देता हूँ। जो इसकी ऑनलाइन फॉर्म फिलिंग की डेट रहने वाली है 29 मार्च से 10 अप्रैल तक रहने वाली है, तो आप फॉर्म में जल्दबाजी नहीं करें, आराम से फॉर्म भरें, ठीक है। अभी देखो मैं आपको NCC के रिगार्डिंग दिखा देता हूँ। वेरिफिकेशन ऑफ डॉक्यूमेंट, NCC सर्टिफिकेट एंड डॉक्यूमेंट विल बी अंडरटेकिंग ड्यूरिंग द एप्लीकेशन प्रोसेस, कैंडिडेट फाउंड टू डिक्लेयर काउंटरफिट डॉक्यूमेंट इन इनकरेक्ट। आप जो इन्फॉर्मेशन भरेंगे उसी के अकॉर्डिंग सभी में भरना होगा। अगर कुछ भी गलत इन्फॉर्मेशन पाई जाती है तो आपका कैंडिडेचर रद्द कर दिया जाएगा, ठीक है। अभी दिखा दूँ मैं जो आपको क्या एग्ज़ाम नहीं देना है, किन बच्चों को एग्ज़ाम नहीं होगा। तो NCC, जिसके पास NCC का C सर्टिफिकेट है उनका एग्ज़ाम नहीं होगा। भाई बहुत अच्छी वैकेंसी है और आपका एग्ज़ाम नहीं होगा, समझ रहे हो, गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। अगर आपने इसमें जॉब नहीं ले पाई तो आप समझ ली आपके ऊपर ज़िंदगी पे धिक्कार है, क्योंकि सामने वाले नेवी वाले ये कह रहे हैं आइए सर, आपके लिए मैंने दरवाजे खोल रखे हैं, आप आइए हमें ज्वाइन कीजिए, ठीक है।
स्पॉन्सर कैंडिडेट एनसीसी सर्टिफिकेट होल्डर्स, जो बच्चे एनसीसी सर्टिफिकेट होल्डर्स हैं और जिसके पास बायोलॉजी है और जिसकी डेट ऑफ बर्थ लाई कर रही है, वो बच्चा अपने आप को खुश नसीब माने, क्योंकि उनको स्टेज 1 नहीं देना है, क्योंकि इसमें होती है नेगेटिव मार्किंग। ठीक है, अगर आपको स्टेज 1 नहीं देना है, समझ लो आपका 90% सिलेक्शन हो गया है। 90% बोल रहा हूँ मैं, तो रियल ऑथेंटिक ही बोल रहा हूँ होगा कुछ। ठीक है, तो ध्यान रखना है बच्चे, जिसने स्टेज 1 मतलब एनसीसी वाले हैं उनके लिए तो वेल एंड गुड, और जो नहीं है वो अपनी तैयारी कीजिए बहुत अच्छे से, तो आपको जॉब मिल जाएगी। ठीक है, उनको एग्ज़ाम नहीं देना है। ठीक है, पर कंडीशन है, उनको स्टेज 2 में उनका भी एग्ज़ाम होगा जो एनसीसी वाले हैं। ठीक है, तो इसका मतलब ये नहीं उन्हें पढ़ना ही नहीं है, पढ़ना उनको भी है। और कट ऑफ किससे लगती है, मेरिट लिस्ट किससे बनती है, स्टेज 2 के एग्ज़ाम से। ठीक है, उनको स्टेज 1 नहीं देना, बस ये है, उनको बहुत बेनिफिट है, क्योंकि ज़्यादातर बच्चे स्टेज 1 में छट जाते हैं, तो स्टेज 1 में छट जा मतलब स्टेज 2 तक पहुँच ही नहीं पाएंगे, बात खत्म। अभी देखो, अभी आ जाते हैं अपन स्टेज 2 पे। ठीक है, स्टेज 2 का जो फिजिकल स्टैंडर्ड रहने वाला है, 1.6 किलोमीटर का रन। ठीक है, 6.5 मिनट में 20 उठक बैठक, 15 पुशअप, 15 बेंटनी सिटअप। बहुत ही आसान सा आपका ये फिजिकल रहने वाला है। अगर फिजिकल आपने क्वालिफाई कर लिया, उसके बाद होगा आपका स्टेज 2 का रिटन एग्ज़ाम। ठीक है, स्टेज 2 के रिटन एग्ज़ाम में क्या सब्जेक्ट आएंगे, जो सेम सब्जेक्ट आपके स्टेज 1 के एग्ज़ाम में आएंगे, वही सेम सब्जेक्ट आपके स्टेज 2 के एग्ज़ाम में आएंगे। ठीक है, अब पेपर आपका दोनों हिंदी और इंग्लिश लैंग्वेज में होगा, 100 क्वेश्चंस होंगे। ठीक है, दी क्वेश्चन और पेपर विल बी कंपाइज फॉर 4 सेक्शंस, इंग्लिश, साइंस, बायोलॉजी और जनरल अवेयरनेस। ठीक है, द स्टैंडर्ड ऑफ क्वेश्चन पेज विल बी 10+2 सिलेबस, सैम्पल पेपर्स ऑफ द एग्जामिनेशन, सैम्पल पेपर्स इन्होंने डाल रखे हैं, कृपया सैम्पल पेपर आप देख सकते हैं। ठीक है, ड्यूरेशन ऑफ एग्जामिनेशन, 1 घंटे का आपको इस एग्ज़ाम के लिए समय दिया जाएगा। ठीक है, द कैंडिडेट आर रिक्वायर्ड टू पास इन ऑल सेक्शन, इन्होंने क्या लिखा है, आपको प्रत्येक सेक्शन को कट ऑफ क्लियर करना अनिवार्य है। ठीक है, एज वेल एज इन एग्रीगेट। ठीक है, द इंडियन नेवी रिजर्व विद द राइट टू डिटरमाइन द पासिंग मार्क्स इन ईच सेक्शन इन एग्रीगेट। अब इंडियन नेवी ये कह रहा है, इंडियन नेवी अपने पास अधिकार रखता है कि वो कितनी सेक्शनल कट ऑफ रखती है। ठीक है, उसमें आपका कोई हस्तक्षेप नहीं, उसका इंडियन नेवी का। ठीक है, अभी देखो, उसके बाद अगर आपका पेपर हो जाए, पेपर मतलब पेपर हो गया सभी का, उसके बाद होगा आपका मेडिकल। ठीक है, एग्ज़ाम, फिजिकल, रिटर्न और मेडिकल के बाद आपकी आएगी मेरिट लिस्ट। जो मेरिट लिस्ट कब आएगी, ये मोटा मोटा कब हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा जून के महीने में आपका ये हो जाएगा। ठीक है, देखो मैं दिखा देता हूँ कब हो जाएगा। देखो, तो ये जून के महीने, मई में ये हो गया। अभी देखो, स्टेज 2 के लिए कब बुला रहे हैं आपको, स्टेज 2 के लिए बुला रहे हैं जून में। ठीक है, स्टेज 2 आपका जून में हो जाएगा और सितंबर में ज्वाइनिंग। तो मतलब अगस्त लास्ट तक आपकी प्रोविजनल सिलेक्शन लिस्ट आ जाएगी। ठीक है, तो भाइयों तैयारी में लग जाइए, आपका नोटिफिकेशन आ चुका है। जो कुछ भी होगा, जो क्लासेस मैं चलाने वाला हूँ बायोलॉजी सब्जेक्ट के रिगार्डिंग, उसका मैं शेड्यूल लगा दूंगा 1-2 दिन में, और आपकी 25 तारीख से मैं क्लासेस स्टार्ट करने वाला हूँ। ठीक है, तो बायोलॉजी वाले आप लोगों के लिए बल्ले बल्ले होने वाली है, बस तैयारी आपको जम के करनी है मेरे साथ जुड़ के। और बायोलॉजी की मैं 25 में से 20 लाने की गारंटी आप मुझसे ले जाइए, लिख के दे दूँ। ठीक है, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और प्रेस बटन को दबा दीजिए। थैंक यू, जय हिंद, वंदे मातरम।